अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर आज अम्मी बना रही थी कद्दू, और मेरे तो बहुत फेवरेट हैं। और आपको पता है, जैसे कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुसलमान भाई बहनें हैं, उनको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू बहुत शौक़ से खाते थे, और मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने पहले अदरक जो है वो कूटा हुआ वो बीच में प्रेशर कुकर में डाल दिया, और एक टमाटर जो है उसके 4 पीसेस करके वो डाल दिए, और साथ में अम्मी प्याज कट कर रही थी। तो यहाँ पर अम्मी ने 1 कप जो है वो पानी भी बीच में शामिल कर दिया। ऑलमोस्ट 2 कप हो गए थे। इतना पानी बीच में प्रेशर कुकर में डालना है कि जितने के ये मसाला जो है अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है वो पानी शामिल कर लिया था। अब यहाँ पर अम्मी जो है वो घी शामिल कर रही थी। तो यहाँ पर अम्मी ने 3-4 चमचे जो हैं वो घी के डाल दिए। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा घी पसंद करते हैं, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी घी डाल सकते हैं। तो घी डालने के बाद अम्मी यहाँ पर हस्बे ज़ायक़ा जो है वो नमक डाल रही थी। उसके बाद अम्मी ने लाल मिर्च डाली और यहाँ पर हल्दी डाल दी, और उसके बाद अम्मी ने डाल दिया सूखा धनिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब मसाले के अंदर उबाल स्टार्ट हो चुका है। तो अम्मी ने प्रेशर कुकर जो है वो उसका ढक्कन दे दिया और ऊपर रख दी सीटी। और ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के बाद अम्मी ने ढक्कन हटाया। तो अब अम्मी यहाँ पर अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स कर रही थी। ये सालन इतना मज़ेदार बनता है, बहुत मज़ेदार ये बनता है, और मेरा इतना फेवरेट है ना कि मुझे गर्मी की सब्जियों में सबसे ज़्यादा यही पसंद है। बस ये मेरे पास खाने की जो है वीडियो ये पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पर जैसा कि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका था, तो साथ ही अम्मी ने बीच में 1 कप जो है वो पानी शामिल कर दिए, और पानी शामिल कर दिया। और साथ ही अम्मी ने ये कद्दू जो है वो पीसेस करके रखे हुए थे, साफ़ करके धो के रखे हुए थे, तो अम्मी ने ये शामिल कर दिए। अब यहाँ पे अम्मी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही थी। ये करने के बाद अब अम्मी इसको प्रेशर कुकर जो है उसका फिर ढक्कन बंद कर रही थी। अब ये सब्ज़ी को प्रेशर कुकर में गलाएंगे हम। हमारा थोड़ा प्रेशर कुकर का मसला बना हुआ है, और मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी आपने जो न्यू लिया हुआ है अब उसको यूज़ करें। तो अम्मी कह रही थी मेरा दिल है कि मैं ना उसको 1-2 दिन में उसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के बाद अम्मी ने ढक्कन हटाया। तो प्रेशर कुकर थोड़ा ख़राब है, जिस वजह से साइड से जो है वो थोड़ा सा जल गया था। तो अम्मी ने जैसे ही ढक्कन हटाया तो उसके बाद अम्मी ने 3-4 जो है वो हरी मिर्च डाल दी। ये आपका दिल करे तो आप डाल सकते हैं, वैसे तो सालन वगैरह में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना अच्छा ये सालन बन चुका था। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आज हमारा दिल कर रहा था मीठे का भी। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी बहुत शौक़ से खाती है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा ये गरी के लड्डू अम्मी बनाने लगी थी। और मिठाई में मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट जो हैं वो यही गरी के लड्डू हैं। और हमारे घर में जो है बाकी सब तो सारी मिठाई खा लेते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो मोस्टली अगर कोई कहे ना कि मिठाई आपके घर लानी है या मिठाई हम लेने लगे, तो मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि मैंने जो है ना वो गरी वाले लड्डू खाने हैं। तो यहाँ पर अम्मी पीस कर रही थी। ये नारियल अम्मी बाज़ार से लाई थी। तो अब यहाँ पर अम्मी कह रही थी कि इसको जो है पहले कट करते हैं। ये बनने लगे थे नारियल के लड्डू। हमारी तरफ सब जो हैं वो मिठाई के बहुत शौकीन हैं, तो हम लोग खाते भी हैं, लेकिन हमें फील भी नहीं होता। यहाँ पर मैंने अम्मी की हेल्प करवाई, और आप देख सकते हैं कि जो नारियल के जो हैं पीसीस वो कितने हमने छोटे छोटे कर लिए थे। क्योंकि हमने पहले ट्राई किया था, जो बड़े पीसेस थे ना वो चॉप्ड नहीं हो रहे थे,
तो फिर अम्मी ने कहा कि छोटे छोटे पीस करेंगे ना तो वो अच्छे तरीके से चॉप्ड हो जाएंगे। तो अम्मी ने कहा कि अब ये छोटे पीसेस जो हैं ये कर दो और इसको चॉपर के अंदर डालकर हम देखते हैं कि ये अच्छे तरीके से जो है वो चॉप्ड हो जाएं। यहाँ पर अम्मी इसको ग्राइंड करी थी। जब बड़े पीस थे तब नहीं हुए तो इसलिए फिर छोटे किए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अम्मी चॉपर और जो है वो अम्मी ने ढक्कन हटाया तो आप देखें कि कितना अच्छा जो है वो नारियल वो चॉप्ड हो गया। तो इसी तरह अम्मी ने ये जो सारी प्लेट है वो इसी तरीके से अम्मी ने इसका ये नारियल का चूरा बना लेना यहाँ पर। मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी आप जो है ना अगर आपने बाज़ार वाले जैसे बाज़ार में बनते हैं ना वैसे अगर आपने बना लिए तो इस पर आपको जो है इनाम शिनाम भी देंगे। भाई इतनी मेहनत अम्मी करें तो अम्मी को कुछ भी नहीं देना। तो अब अम्मी ने जो है नारियल अच्छे तरीके से चॉप्ड कर लिया था। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा जो है वो घी कढ़ाई में जो है वो गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अम्मी ने कहा ये अच्छे तरीके से जब गर्म होगा तो उसके बाद जो नारियल का चूरा है वो डाल देंगे। तो मैंने अम्मी को कहा, अम्मी ये आपने जो है वो छिलका तो उतारा नहीं है, तो ऐसे ही चॉप्ड कर दिया तो ये ब्लैक ब्लैक थोड़े बनेंगे तो बुरा लगेगा। तो अम्मी ने कहा ये छिलके ऊपर से उतारने की क्या ज़रूरत है, कुछ लोग ऊपर से ये छिलका उतार देते हैं। तो ये भी नारियल का एक हिस्सा ही है, तो अगर ये भी बीच में रहे तो कोई इतना मसला नहीं है। अब ये चूरा डालने के बाद साथ ही अम्मी ने डाल दिया था दूध। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे से जो है वो नारियल कहीं चिपक ना जाए। वैसे जब तक पानी होता है तो या पानी या दूध वगैरह इसमें है तो इस वजह से अभी ये नीचे लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है वो साथ साथ चमचा जो है वो हिलाते रहें। यहाँ पर अम्मी ने जो है 3-4 इलायची जो है वो पीस के रखी हुई थी अच्छे तरीके से। तो ये अम्मी ने जो है ओपन करके और पीस के ये जो है ना डाल दी इलायची। और पता है आपको कि इलायची का टेस्ट जो है वो मिठाई वगैरह में बहुत जो है वो अच्छा लगता है। ये इलायची जो है अम्मी ने डाली और अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर दूध खुश्क कर रही थी। ये लड्डू इतने अच्छे बने थे ना, अगर आप इसको घर पर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जब आप देखें कि दूध जो है वो मिक्स हो चुका है तो उसके बाद आपने खोया ले लेना है। तो यहाँ पर अम्मी ने आधा किलो खोया लिया था। अब ये जो हमने नारियल का जो है चूरा उसको हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया, क्योंकि गर्म में तो नहीं ना हाथ डाल सकते, इस तरह तो हाथ जल जाएंगे। तो उसमें हमने खोया डाल के अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी, क्योंकि अगर खोया एक जगह पर रह गया तो फिर लड्डू नहीं सही बनेंगे ना। तो यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही अच्छा जो है ये तरीका है गरी वाले लड्डू बनाने का। तो मुझे तो डर ये लग रहा था जो है ना ये ना हो कि कहीं वो ब्लैक ब्लैक बन जाए तो अच्छे नहीं लगेंगे फिर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने फेवरेट्स जो हैं वो आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो हमने अपनी पसंद के डाल लिए थे 5-6 जो ड्राई फ्रूट हैं, जो भी आपको पसंद है। मे बी आप 2-3 भी डाल सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो जितने ज़्यादा आप डालने चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हम ड्राई फ्रूट मिक्स कर लेंगे। तो अब बस यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे जितने आप बड़े बॉल्स बनाना चाहते हैं, छोटे जो है वो बॉल्स बनाना चाहते हैं
तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो अम्मी ने तो नॉर्मल जो है वो गेंद जो बनाया था ना लड्डू, वो नॉर्मल उसका साइज़ रखा था, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटे बहुत बुरे लगते हैं और बड़े जो है वो फिर सही खाए नहीं जाते। तो हमने जो है वो ये सारे गरी वाले लड्डू जो हैं वो एक दिन में ही ख़त्म कर दिए थे, 1-2 दिन में। तो आप यकीन नहीं करेंगे इतने ये लजीज़ और इतने ये टेस्टी बने थे ना। और हम मीठे के अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली शौकीन है, तो ये बहुत ही अच्छे बने थे और सब ने इतनी तारीफ़ की। मैंने कहा अम्मी ऐसे ही हम बाहर से लेते हैं, ये तो आप घर में बना के दें तो ये और भी अच्छी बात होगी। तो लड्डू वगैरह जो है वो हमने जो है मॉर्निंग में हमने बनाए थे। तो रात को भाई को सैलरी मिलनी थी, तो उसने हमें देनी थी पार्टी। तो उसने कहा था कि बता देना आप लोगों ने क्या खाना है। तो हम ये पाकिस्तान में ये ब्रिलो जो है ये एक ब्रांड है, तो यहाँ से हमने बर्गर ऑर्डर किए थे और मम्मा को बर्गर नहीं पसंद, तो उन्होंने जो है वो कहा मैंने शवारमा खाना है। तो मैंने कहा चलो इधर दो, मैं ज़रा जो है ना सारे बर्गर्स वो निकालती हूँ सबके। और मेरे वाला जो बर्गर है वो शॉपर में ही अटक गया, इतनी मुश्किल से मैंने बाहर निकाला। तो ये केचप वगैरह जो थी वो साथ में देते हैं, तो ये मैंने निकाल रही थी, इतनी मुश्किल से मैंने ये निकाली सारी चीज़ें। बहुत मुश्किल होता है कि एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से जो है वो चीज़ें बंदा निकाल रहा हो। तो अब जो है ये मैंने निकाला, तो अब ये बर्गर जो है वो बाहर नहीं आ रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कैसे ओपन करना है इसको। खैर यहाँ पर मैंने बर्गर ओपन कर लिए थे और इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आई थिंक जो भी फैसलाबाद में रहते हैं वो इसको गुलबर्ग में ये मिलते हैं और इसको लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करते होंगे। जो भी फैसलाबाद में रहते हैं वो इस बर्गर से जो है ना वो सस्ते में जो है ना ये लगा रहे KFC, सस्ता KFC है ये। तो यहाँ पर हम बर्गर वगैरह खा रहे थे, ये भाई ने हमें पार्टी दी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।